गौतम बुद्ध और ओशो दोनों की ही फिलॉसफी मन को समझने और उससे मुक्ति पाने पर केंद्रित है। ये स्क्रिप्ट मन का मनोविज्ञान और साक्षी भाव पर आधारित है। ये वीडियो हमें विचारों के जाल से बाहर निकलने का रास्ता दिखाएगी। स्वागत है दोस्तों। क्या आप अभी जागे हुए हैं? आप कहेंगे हाँ, मैं ये वीडियो देख रहा हूं, मेरी आंखें खुली हैं। लेकिन गौतम बुद्ध कहते हैं नहीं, तुम सोए हुए हो। तुम खुली आंखों से सपने देख रहे हो। तुम्हारे दिमाग में एक निरंतर कमेंट्री चल रही है, एक रेडियो जो कभी बंद नहीं होता। जरा एक पल के लिए रुकिए, अभी इसी वक्त। क्या आप अपने दिमाग को आदेश दे सकते हैं कि अगले 10 सेकंड तक एक भी विचार ना आए? कोशिश कीजिए। नहीं कर पाए ना? एक विचार आया होगा, मैं विचार रोकने की कोशिश कर रहा हूं, या ये सन्नाटा अजीब है। यही प्रमाण है कि आप अपने घर के मालिक नहीं हैं। आपका माइंड आपका मालिक है और आप उसके गुलाम। अगली कुछ मिनट में हम इस गुलामी की जंजीरों को तोड़ने जा रहे हैं। हम बुद्ध और ओशो की नजरों से देखेंगे कि ये मशीन जिसे हम मन कहते हैं कैसे काम करती है और कैसे हम इससे मुक्त हो सकते हैं। ये यात्रा आसान नहीं होगी, क्योंकि ये यात्रा स्वयं के खिलाफ है। सबसे पहले हमें दुश्मन को समझना होगा। ओशो कहते थे कि मन कोई वस्तु नहीं है, मन एक प्रक्रिया है। भीड़ में मन जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ विचार होते हैं। जैसे भीड़ जैसी कोई चीज नहीं होती, वहां सिर्फ लोग होते हैं। अगर लोग हट जाएं तो भीड़ गायब हो जाएगी। वैसे ही अगर विचार हट जाएं तो मन गायब हो जाएगा। बुद्ध का मंकी माइंड। गौतम बुद्ध ने मानव मन को मंकी माइंड कहा था। एक ऐसा बंदर जो शराब पिए हुए है और जिसे बिच्छू ने काट लिया है। वो एक डाल से दूसरी डाल पर कूदता रहता है। आपका मन कभी भी वर्तमान में नहीं टिकता। या तो ये भूतकाल में जाता है पछतावे और यादों के साथ, या ये भविष्य में जाता है चिंता और कल्पना के साथ। इसे एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। जब आप खाना खा रहे होते हैं तब आप खाना नहीं खा रहे होते। आप ऑफिस के झगड़े या कल की मीटिंग के बारे में सोच रहे होते हैं। शरीर यहां है लेकिन मन कहीं और। ये अलगाव ही दुख का मूल कारण है। ओशो ने इसे बहुत खूबसूरती से समझाया है। मन एक पुल है, ये अतीत और भविष्य के बीच का पुल है। जीवन हमेशा अभी है, जीवन वर्तमान है। इसलिए मन और जीवन का कभी मिलन नहीं होता। सोचिए, क्या आप कभी कल में सांस ले सकते हैं? नहीं, सांस हमेशा अभी चलती है। लेकिन मन कभी अभी नहीं रहता। इसलिए आप जिंदा तो हैं लेकिन जीवित नहीं। अब हम समस्या की जड़ में उतरते हैं। वो कौन है जो कहता है मैं परेशान हूं, मैं सफल हूं, मेरा अपमान हुआ? ये मैं कौन है? ओशो कहते हैं कि जब एक बच्चा पैदा होता है तो उसके पास कोई मैं नहीं होता, वो बस अस्तित्व का हिस्सा होता है। लेकिन फिर समाज उसे एक नाम देता है, एक धर्म देता है, एक पहचान देता है। तुम डॉक्टर हो, तुम सुंदर हो, तुम भारतीय हो। हम इन लेबल्स को इकट्ठा करते जाते हैं और इन्हें जोड़कर एक झूठा केंद्र बना लेते हैं जिसे हम अहंकार यानी ईगो कहते हैं। बुद्ध का सबसे क्रांतिकारी विचार था अनत्ता यानी नो सेल्फ। बुद्ध ने कहा, दुख तो है लेकिन दुखी होने वाला कोई नहीं है। कल्पना कीजिए कि आपको गुस्सा आ रहा है। हम कहते हैं मुझे गुस्सा आ रहा है। बुद्ध कहते हैं नहीं, वहां सिर्फ गुस्सा है। तुम उसे अपना क्यों बना रहे हो? जैसे आसमान में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही चेतना के आसमान में गुस्सा आता है और चला जाता है। लेकिन हम उस बादल को पकड़ लेते हैं और कहते हैं कि ये मेरा बादल है। यही अहंकार है। जिस दिन आप समझ जाएंगे कि विचार और आप अलग अलग हैं, उस दिन अहंकार गिर जाएगा। और जब अहंकार गिरता है तभी शांति का जन्म होता है। तो उपाय क्या है? क्या हम विचारों से लड़ें? क्या हम मन को जबरदस्ती चुप कराएं? ओशो वाहटते हैं, मन से मत लड़ना, जिससे तुम लड़ोगे वो और ताकतवर हो जाएगा। अगर मैं आपसे कहूं कि बंदर के बारे में मत सोचो, तो आप सिर्फ बंदर के बारे में ही सोचेंगे। समाधान संघर्ष नहीं, समाधान साक्षी है। इसे ओशो ने साक्षी भाव कहा है और बुद्ध ने इसे विपश्यना का नाम दिया है। ये एक बहुत ही सरल लेकिन दुनिया की सबसे कठिन विधि है। आपको बस अपने मन के किनारे पर बैठ जाना है, जैसे आप सड़क के किनारे बैठकर गाड़ियों को आते जाते देखते हैं। ओह, एक बुरा विचार आया, ठीक है, जाने दो। ओह, एक अच्छा विचार आया, ठीक है, जाने दो। न जुड़ना है, न विरोध करना है, बस देखना है। अगली बार जब आपको बहुत तेज गुस्सा है तो कुछ मत कीजिए, बस अपनी आंखें बंद करें और देखें कि शरीर के अंदर क्या हो रहा है।
दिल की धड़कन बढ़ रही है, हाथ कांप रहे हैं? बस इसे न्यूज रिपोर्टर की तरह देखें। इस वक्त शरीर में गुस्सा दौड़ रहा है। जैसे ही आप देखना शुरू करेंगे, आप पाएंगे कि गुस्सा गायब होने लगा है, क्योंकि गुस्से को जिंदा रहने के लिए आपकी भागीदारी चाहिए। अगर आप सिर्फ दर्शक बन गए तो मन की ऊर्जा खत्म हो जाएगी। कुछ मिनट पहले हमने आपको पूछा था, क्या आप जागे हुए हैं? इस वीडियो का उद्देश्य आपको कोई नया ज्ञान देना नहीं था, बल्कि आपकी पुरानी नींद को तोड़ना था। मन एक बहुत सुंदर नौकर है, लेकिन एक बहुत खतरनाक मालिक भी। माइंड इज अ ब्यूटिफुल सर्वेंट बट अ डेंजरस मास्टर। आज की दुनिया में जहां हर कोई डिप्रेशन, एंजाइटी और स्ट्रेस से जूझ रहा है, बुद्ध और ओशो का यह संदेश पहले से कहीं ज्यादा जरूरी है। आप अपने विचार नहीं हैं, आप अपनी भावनाएं नहीं हैं, आप वो आकाश हैं जिसमें यह सब घट रहा है। अंतिम संदेश, आज से दिन में कुछ पल निकालें, कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ न करने के लिए। सिर्फ बैठें और उस सन्नाटे को सुनें जो विचारों के दो शब्दों के बीच में होता है। उसी सन्नाटे में आपको वो मिलेगा जिसे आप पूरी दुनिया में ढूंढ रहे हैं, और वो है तुम स्वयं, यानी शून्यता। अगर इस वीडियो ने आपके भीतर थोड़ी भी शांति पैदा की है, तो इसे एक बार दोबारा देखें, शायद कुछ नया मिले। और उन लोगों के साथ शेयर करें जो मन के शोर से परेशान हैं। नमो बुद्धाय।